यूं चलना तो सिखा दिया आपने, अब भागना कौन सिखाएगा। अभी तो बस मुश्किलों के बारे में बताया ही था आपने, ये बताओ मुझसे लड़ना कौन सिखाएगा। और ये जो बदलते रूप है दुनिया के, इनमें से अपनों को परखना कौन सिखाएगा। अभी तो कुछ पल हुए थे पापा, ये जिंदगी जो इतनी लंबी है इसमें अब कौन मेरी ढाल बन जाएगा। और चलो मेरा छोड़ो, अब माँ का साथ कौन निभाएगा। भाई बहुत छोटा है पापा अभी, उससे आपके वाला लाड कौन लड़ाएगा। और बहन तो चुप ही रहती है, उसका वो दिल सहम ही जाएगा। और मैं जो अब तक छोटी सी थी आपके लिए, अभी हूँ एक ही पल में मुझे इतना बड़ा कौन बनाएगा। सब जिम्मेदारियां मेरी है तो ठीक है, जो चुनकर देते थे आप पंखुड़ियां उस गुलाब में से, अब मुझे उन कांटों से बचना कौन सिखाएगा। चलना तो सिखा दिया आपने, भागना कौन सिखाएगा। पापा जिस दिन आप छोड़ गए थे लगा कि सब खत्म हो गया। घर में सबसे बड़ी बस जिम्मेदारियों के बोझ मेरा कंधा झुकता गया। किसी का कंधा नहीं था 2 पल सर झुकाने को, कोई नहीं था साथ में उन आंसू को पहचानने को। आपसे रोज नाराज होती रही, ये जानती हुई कि आप कभी नहीं मनाने आओगे। आप कभी एक बार तो हंसते, अब कहकर नहीं हंसाओगे। आपके बाद सबने मेरा भरोसा तोड़ा। ऐसा लगा पापा उस वक्त आपने मुझे ऐसी दुनिया में क्यों अकेला छोड़ा। बस खोई हुई हर काम करती रही, जो लगा जरूरी है मैं बिन सवाल जवाब देती रही। रोज एक नई सफाई घर में देती थी, आपके सपने पूरे कर सकूं इसलिए हर पल मरती थी। बहुत दबी पर अब उभर गई, इन सब के रहते लगता है आपकी बेटी निखर गई। अब अपनी सुनती हूँ किसी और की नहीं, आपको याद करती हूँ आपसे शिकायत नहीं। पापा मैं सब करती हूँ पर आपका सर बिन झुकाए, जैसे आप कहते थे ना बिल्कुल वैसे ही सब सही करती हूँ बिन शर्माए। एक ही और 4 लाइन्स की पता नहीं क्या हो जाता है, ये दिल खुद को संभाल नहीं पाता है। याद तो हर पल आती है आपकी, कभी कभार तो हराम सा ही आ जाता है। खुद पर घिन होती है मुझे कि क्यों मैं सबको अपना मान लेती हूँ। नहीं है यहाँ कोई भी इतने प्यार के लायक जो मैं अक्सर सब पे लुटा देती हूँ। कोई साथ नहीं होता मेरे, मैं अक्सर अकेली होती हूँ। वो तो आपने मजबूत इतना बनाया कि मैं अकेली होकर भी सबसे ऊपर होती हूँ। और किसी का साथ नहीं, मुझे बस आपका विश्वास चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया सारी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वैसे लास्ट पापा में की थोड़ी जिद्दी थोड़ी समझदार, मैं ना बचपन से ही ऐसी थी। कभी कभार तो घर वाले भी तंग होकर कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर मेरी वो थोड़ी सी जिद्दी और थोड़ी सी समझदारी पर किसी को नाश था तो वो मेरे पापा। तो दिन भर की थकान के बाद भी वो जो मुझे वक्त देते थे ना, और जब भी मैं कुछ बोलती वो अपना सारा हिसाब छोड़कर मेरी बात सुनने लग जाते थे। इन्हीं आदतों के साथ मैं बड़ी हो गई, वही थोड़ा थोड़ा जिद्दीपन और थोड़ी ज्यादा समझदारी। पर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपनों से बड़ों को छोटा समझने लग जाते हैं। इन्हें क्या ही पता आजकल के बारे में, अरे ये तो अपने टाइम में होता होगा, हमारे टाइम में नहीं होता। ऐसे पता नहीं कितनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे सब दोस्त भी तो जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती, और उसने भी तो न्यू फोन लिया है, मैं क्यों नहीं ले सकती, मुझे क्यों नहीं दिला सकते। ऐसे न जाने कितनी जिद जो हमारे माँ बाप पूरी करने की हर कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारी एक भी जिद पूरी नहीं कर पाए ना तो हमें सिर्फ वही याद रह जाएगी, बाकी की जिदें नहीं। तो मेरी बात ले लेते हैं कि पापा को बुखार था जो डेंगू में बदल चुका था। उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि ये कैप्री पहन कर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर मच्छर नहीं दिख रहे थे, बीमार होना है। पर मुझे तो बस यही सुनाई दिया कि कैप्री पहनकर जाने की जरूरत नहीं है, और मैं पैर पटकती हुई अंदर चली गई और उसी बात से उनसे पूरा दिन गुस्सा रही। अगले दिन उनकी तबीयत और खराब हो गई, हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने कहा स्टेबल है। मैं वहां गई तो रूम में एंटर होती है उन्होंने कहा चप्पल क्यों पहनी है, जूते नहीं है क्या। मैं बिना मिले ही वापिस आ गई। वो हफ्ता हॉस्पिटल रहे और मैं मिलने नहीं गई। घर आएंगे तब बताऊंगी कि कितना रोई हूँ मैं, सबके सामने डांट देते, अब तो बड़ी हो गई मैं, अब आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो उसी मैं सब सोच कर बैठी थी, पर उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ी और मैंने उन्हें खो दिया। वो मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरी बातें ठीक है सब, और मेरे पापा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास जीने के लिए अगला पल भी नहीं है, जिसे जो कहना है वो भी कहना होगा, करना होगा। हम जिन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, मम्मी पापा कैसे हालातों में छोड़ जाते हैं, इसका जवाब हमें कोई नहीं दे सकता। बस मुझे कुछ बोलना है कि जानते हो ना आप कि मेरे हीरो हो आप, और मेरी नादानियों से हरकतों पर गुस्सा तो नहीं हो ना। थोड़ा ज्यादा बड़ा समझ लिया शायद खुद को मैंने, आप मेरी वजह से दुखी तो नहीं हो ना। और मेरी गलतियों पर डांटते क्यों नहीं हो, तेज आवाज में बोलूं तो धमकाते क्यों नहीं हो। बचपन में जैसे गाल लड़ाते थे मुझसे, अब अपने गले से लगाते क्यों नहीं हो। पापा तुम वापस आते क्यों नहीं हो, और दूर हो मुझसे जानती हूँ फिर भी मुझे पुकारते क्यों नहीं हो। दूर हो मुझसे जानती फिर भी मुझे पुकारते क्यों नहीं हो। हमेशा कहते थे ना आप मेरी बेटी है, अब वैसा प्यार दिखाते क्यों नहीं हो। जानती हूँ बड़ी हो गई हूँ तो मुझे बैठ कर समझाते क्यों नहीं हो। पापा तुम वापस आते क्यों नहीं हो।
और हाँ, देख रही हूँ कितने वक्त से आप मेरे ख्वाबों में भी झांकते नहीं हो। गुस्सा हो मुझसे तो वही आके दिखा दो ना। जो तब भी ना मानो तो चाटा ही लगा दो ना। थोड़ी बदतमीज हो गई हूँ, आप अगर तमीज ही सिखा दो ना। और बहुत बोलती हूँ कभी कभी, चुप भी कर जाया अगर चुप भी करा दो ना। पापा एक बार तो आ जाओ ना, बहुत अरसा हो गया अपने हीरो को देखे, जादू दिखा जाओ ना। जानती हूँ असलियत में तो नहीं आ सकते हैं आप, एक बार सपने में आकर मेरा माथा सहला जाओ ना। पापा एक बार तो आ जाओ ना, पापा एक बार तो आ जाओ।